दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। बस पैसों के घमंड में सारे रिश्ते नाते भूल गए हैं लोग। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। काफी मेहमान जा चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ मेहमान घर में थे। इन सब के बीच दिया जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करके बेटी को गोद में उठाकर मेन गेट की तरफ जाने लगी। जाते जाते अपने ननद अनीता से बोली, दीदी मैं जा रहा हूँ, कुहू की तबीयत ठीक नहीं। अरे तो इस समय कहाँ जा रही हो? रात के 10 बज रहे। बोलो ना, सुबह दिखा देंगे डॉक्टर को। मेहमान घर में बैठे, जरा सी तो शर्म कर। दीदी शर्म को तो रहने दीजिए, वो आपको मुबारक हो। इस समय में सिर्फ एक माँ और मेरी बेटी की कंडीशन बहुत खराब है। मैं जा रही हूँ, जिसको जो समझना समझिए। एक हाथ में अपना बैग घसीटते हुए दूसरे हाथ में अपने बेहोश बेटी को थामे वह जैसे जैसे सोसाइटी के मेन गेट तक पहुंची, देखा तो रीसा दीदी और नरेंद्र जीजाजी अपने कार में उसी का इंतजार कर रहे थे। दिया को देखकर देखती दोनों कार से उतरकर जड़ से आ गया है। रीसा दीदी ने बच्ची और दिया को संभाला तो जीजाजी ने बैग लेकर डिक्की में डाला, सीधा अपने क्लिनिक ले गए। क्लिनिक पहुंचती फटाफट बच्ची का इलाज शुरू हुआ। रीसा दीदी ने जब दिया के सर पर अपना हाथ रखा तो दिया झुक गई और एक बच्चे की तरह फुट फुट कर रोने लगी। दीदी को ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी मेरी बच्ची, दिया दिया मेरी बात सुनो, वो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम हिम्मत रखो। पर दीदी वो तो बेहोश होगी, तुम्हारे जीजाजी उसका इलाज कर रहे हैं ना, सब ठीक होगा। पर तुमने पहले ही मुझे फोन क्यों नहीं कर दिया? मुझे अनीता दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा वो मेरी हेल्प करेगी, पर वो तो अपने पैसे और पैसे वाले रिश्तेदारों में बिजी थी। अरे अपनी फूल सी भतीजे के लिए टाइम नहीं था उनके पास। दिया क्या तू जानती नहीं है कि तेरी ननद कैसी है? हमेशा मेरी जाती रहती है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरा अपमान तो किया ही, साथ में मेरी बेटी की भी ये हालत उन्हीं की वजह से है। जानती हो दीदी, मैं तो ये सोच कर आई थी कि अब ये तो सीमा पर अपनी ड्यूटी निभा रहे, तो मैं दीदी का निमंत्रण स्वीकार करके चली जाती हूँ उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर। यहाँ आई तो रति भर का भी सामान नहीं मिला मुझे। रीसा दीदी मैं उनके घर मेहमान बनकर गई थी, और जानती हूँ मुझे उन्होंने कहाँ बुलाया? उनसे रूम में पलंग और वॉशरूम के बीच में जो जगह थी वहीं परस पर। 9 बजे तक जब मुझे चाय नहीं मिली तो मैं खुद ही जाकर किचन में चाय बनाने लगी। इस पर दीदी के रिश्तेदारों ने मुझे काम वाली तक बोल दिया, और दीदी भी उनके साथ मेरा मजाक बना रही थी। अगर वो चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस अपमान में वह भी शामिल होगी। मुझे कितना बुरा लगा मैं बता नहीं सकती, लेकिन किसी और के घर पर किसी को क्या बोलूं, जब मेरी अपनी ननंदी मेरा मजाक उड़ा रही थी। शाम को दीदी का एनिवर्सरी फंक्शन था, और आज वो सुबह मेरी रिजर्वेशन थी वापसी की, लेकिन कुहू की तबीयत अचानक खराब होगी, जिसकी वजह से मुझे रिजर्वेशन कैंसिल करवानी पड़ी। जब मैंने दीदी से बोला कि कुहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर चलो, तो दीदी कहने लगी कि आज संडे है और इमरजेंसी में डॉक्टर ज्यादा फीस लेते, इसलिए रहने दो, कल दिखा देना। तब मैंने जीजाजी को फोन करके उनसे दवाइयाँ पूछी और खुद मेडिकल स्टोर ढूंढकर दवाइयाँ लेकर आई और कुहू को दी। जानती हो दीदी, दोपहर के 3 बज गए, लेकिन अनीता दीदी ने मुझसे खाने तक का नहीं पूछा, खुद ही जाकर खाना परोस कर ले आई। इतने में कुहू जाग गई, लेकिन मेरी ननद ने आंखों को गोद में उठाया, ना चुप करे, जैसे उनकी भतीजी नहीं कोई पराया बच्चा। और ये बच्चा तो भगवान का रूप होते, कोई पराया बच्चा भी रोता है तो भी कम से कम उसे सूप तो करा देते, लेकिन ये तो उनकी सगी भतीजी थी। सच कहती है तो दिया, आजकल लोगों को न जाने क्या हो गया, बस पैसों के घमंड में सारे रिश्ते नाते भूल गए लोग। कौन अपना कौन पराया, इसका निर्णय भी पैसों के तराजू में होता। पर पागल लड़की, तू मुझे तो फोन कर सकती ना, मैं उसी वक्त तेरे पास आ जाती। दीदी मुझे लगा था कि शाम तक को फायदा हो जाएगा, पर शाम को तो उसकी हालत और बिगड़ने लगी, वॉमिट रुक ही नहीं रही थी। तब फिर एक बार मैंने दीदी को रिक्वेस्ट की तो बोली कि मेरे बच्चों की दवाई पड़ी, इनमें से कुछ दे दो, आज संडे डबल फीस लगेगी। दीदी मेरे जीजाजी डॉक्टर हैं, आप ड्राइवर से बोलकर मुझे उनके घर पहुंचा दो।
या तुम देख नहीं रही हो कार भरी नहीं है, इतने मेहमान हैं और तुम्हें अपनी लगी पड़ी है डॉक्टर के पास जाना। ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारी बेटी को? वाह दीदी वाह, मेरी बेटी क्या आपकी वह कुछ भी नहीं लगती, शर्म कीजिए दीदी। भतीजी वो आपकी कहा था मैंने आपसे कि कुहू की तबीयत ठीक नहीं है, पर आप एक ही समझती नहीं है। आपके लिए अपने अमीर रिश्तेदार ज्यादा जरूरी है और एक छोटी सी बच्ची परेशान हो रही है, वो आपको दिखाई नहीं देता। आप भी तो एक माँ है, फिर भी मेरी परेशानी समझ नहीं सके। अगर आपके बच्चे की भी तबीयत इसी तरह खराब होती तब भी क्या आप यही कहती कि आज संडे डॉक्टर डबल फीस लेंगे? आपके घर में मेहमान बनकर आई हूँ मैं, क्या एक सम्मान मिला है? मुझे शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आप मेरी ननद है। हद होती है दीदी, किसी चीज की आपने मेरा अपमान किया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर बात अब मेरी बेटी की आ गई और एक माँ होने के नाते मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बेटी पर आंस भी आए। ठीक है चली जाना डॉक्टर के पास, बस माफ कीजिएगा दीदी, लेकिन अब मुझ पर और ये एहसान करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। मेहरबानी करके अब मुझे शांति से बैग पर करने लीजिए और शांति से यहाँ से जाने दीजिए। मेरी बात सुनकर दीदी गुस्से में बुनबुनाती हुई वहां से चली गई। नीता दीदी के जाने के बाद मैंने सबसे पहले आपको फोन किया। मुझे पता था कि ऐसे समय पर एक आप ही हैं जो इस अनजान शहर में मेरी मदद कर सकते, और हुआ भी वहीं एक फोन पर। आप मुझे लेने दीदी के घर आके, जानते हो दीदी बैग पैक करते हुए मैं बस यही सोच रही थी कि क्या आमिर लोगों के पास दिल नहीं होता, इतना बड़ा फंक्शन किया था। दीदी ने एक नन्ही सी जान के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और नहीं थे तो क्या हुआ, कम से कम मदद तो कर देती। डॉक्टर की फीस, दवाया सबका खर्चा मैं खुद करती हूँ, उन्हें तो वैसे भी करने नहीं देती। एक फौजी की बीवी हूँ, मेरी पति सीमा की सुरक्षा में, और या उनकी बीवी और बच्चे के साथ उनके अपने रिश्तेदार ये व्यवहार करे क्या? सिर्फ पैसा ही सब कुछ है क्या? दीदी के लिए सिर्फ अपने अमीर रिश्तेदारी मायने रखते हैं? वो पैसे के नशे में इतनी अंधी हो चुकी है कि उन्हें अपना मायका भी नजर नहीं है। बस कर दिया, अब शांत हो जा। कुछ लोग होते ऐसे, उनके लिए सिर्फ पैसे मायने रखते हैं। तू ये सब कुछ सौर बच्ची पर ध्यान दे, कुछ नहीं, आंखें बंद करके मेरे कंधे पर सर रख ले, तू तुझे अच्छा लगेगा। कुछ समय बाद जीजाजी ने आकर बताया कि बच्ची खतरे से बाहर है। दरअसल उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो लगातार उल्टी कर रही थी और ज्यादा वॉमिटिंग की वजह से पानी की कमी हो गई थी, लेकिन अब पहले से काफी बेहतर है। चिंता की कोई बात नहीं, तुमने समय पर मुझे फोन कर दिया था, और वैसे भी फौजी की बेटी इतना जल्दी हार नहीं मान सकती। जीजा जी के मुंह से ये सुनकर दिया खुश होगी कि उन्हें आंखों से हाथ जोड़कर अपने जीजा जी का धन्यवाद किया। क्यों आज हमारे समाज में केवल उन लोगों को ही सम्मान दिया जाता है जिनके पास पैसा? आखिर क्यों?